नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल मैटर्स पर बात करने जा रहा हूँ। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लाइफ में कभी लोन लिया है या लोन लेने वाले हैं और जिसकी EMI चल रही है। मतलब आपने कर्जा लिया है, चाहे वो बैंक से हो या प्राइवेट व्यक्तिगत लेंडर से हो। देखिए, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते वह लोन असेट क्रिएशन के लिए लिया हो। जरूरत से ज्यादा पैसे की चाह, पैसे की अतिरिक्त रिक्वायरमेंट, बैड स्पेंडिंग हैबिट्स, अपनी लाइफस्टाइल और वित्तीय समझ का कम होना, यह आपको कर्ज के जाल में ढकेल सकती है। इस कर्ज के जाल में या डेबिट ट्रैप में व्यक्ति अगर एक बार आ गया ना, उसे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उससे निकलने के लिए जिंदगी का काफ़ी समय निकल जाता है। ये ट्रैप ऐसा होता है कि दिन ब दिन व्यक्ति इसमें और धंसता चला जाता है। इसमें पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, होम लोन या कोई भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, इससे दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। इस कारण व्यक्ति का तनाव लेवल जो है काफी बढ़ रहा है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। आदमी कमा कुछ नहीं पाता और जो कुछ भी कमाता है उसे लोन की EMI पर देना पड़ता है। मानव व्यक्ति को जिंदगी भर काम करने और मानसिक तनाव में श्रृंखलाबद्ध कर दिया। तो इस कर्ज वाली लाइफ से कैसे छुटकारा पाए? हम EMI फ्री लाइफ कैसे जिए? बिना कर्ज वाली लाइफ का मजा ही कुछ और होता है। आपको जब नींद आती है ना, वो सुकून भरी होती है, उसमें एक समाधान होता है। लेकिन अपनी EMI चल रही है, पैसा जा रहा है, सैलरी का अकाउंट में आना और तुरंत ऑटो डेबिट का होना, यह आजकल 90% लोगों की कहानी बन चुकी है। तो दोस्तों, आपके लिए मैं 5 क्रांतिकारी पॉइंट्स लेकर आया हूं। आज से आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसे आप आज ही सरेंडर कीजिए या उसे काट दीजिए, उसे जला दीजिए। उसे डिजाइन ही किया गया हम आपको बर्बाद करने के लिए। मेरे इस कुछ पॉइंट से आपको जीवन में काफी मदद होगी और आपका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ेगा। समझ लेना, आज से आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अगर ये EMI की परेशानी आपको है तो बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो बीच में स्किप नहीं करना है और प्लीज कंसीडर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ फ्यूचर वीडियोज। तो बिना समय गवाए चले शुरू कर देते हैं। हमेशा की तरह मेरा पहला पॉइंट है, डोंट बोरो न्यू लोन, यानी डोंट टेक न्यू लोन। सबसे पहले आपने ये काम करना है, आज से ना मन में ठान ले कि नया लोन नहीं लेना है, चाहे वो दोस्तों से हो या रिश्तेदारों से, चाहे वो ब्याज से हो या बिना ब्याज से। मीन्स आपने नए लोन को ना करना है, ना बाबा ना करना है। लोन चुकाने का सबसे अहम कदम यही है। इसको हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहेंगे। यदि आप किसी का भी राशि उधार लेते हैं, उधार लोन लेते हैं, तो आपके ऊपर ऋण का बोझ और बढ़ जाएगा, जो कि आपके लिए काफी असहनीय होगा। वो अगर कोई दोस्तों ने लोन दिया है, रिश्तेदारों ने दिया है, तो उनके उपकार के तले आप और दब जाओगे। हॉनेस्टली दोस्तों, ये कर्जा है ना, बहुत बुरी बला है। जिसने लिया है वो मेरे इस बात की गहराई को समझ सकता है या समझ रहा होगा। मेरा काम है आपको फैक्ट से रूबरू कराना। अगर इस फैक्ट से एक बार आप रूबरू हो जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। तो इस EMI फ्री कंसेप्ट की तरफ बढ़ने के लिए आपको अपने इस स्टेप को कठोरता से पालन करना है। देखिए, हम अपना दुनिया को झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। अर्थात डोंट बोरो न्यू लोन,
henceforth। आर्य चाणक्य कहते हैं जहाँ ऋण, शत्रु और रोग मिले ना, उसको वहीं पे खत्म कर दो, नहीं तो वो आपको खत्म कर देगा। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस योर एग्जिस्टिंग एक्सपेंस। दूसरी स्टेप आपको ये लेनी है कि आपने आज से अनावश्यक खर्चे को तुरंत बंद करना है। अनावश्यक खर्च जैसे एंटरटेनमेंट, बाहर का खाना, महंगे कपड़े, फ्यूल एक्सपेंस आदि खर्चे, जिस चीज की आपको आवश्यकता नहीं है वह चीजें खरीदना नहीं है। रात का खाना, बाहर का खाना, जो भी हो, पार्टी, मौज मस्ती करना जैसे खर्चे को तत्काल बंद करें। वॉरेन बफेट कहते हैं इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सुन यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। दोबारा कहता हूँ, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सुन यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। अर्थात यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए ब्यूटी पार्लर, जिम, टेलीफोन, केबल इत्यादि आदि के सब्सक्रिप्शन कुछ महीने तक बंद करें आप, ताकि आपका कुछ पैसा बच जाए। महंगे मोबाइल फ़ोन न खरीदे। काम पर अगर आपको जाना है, काम पे जाना है, अगर आप सैलरी वाले हो या एम्प्लॉय, जैसे जो भी हो, काम पर जाने के लिए आप गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि अगर आप कार के ऊपर आपका जो खर्चा होगा, फ्यूल खर्चा होगा, वो बच जाए। तो ये छोटे छोटे कदम है मेरे दूसरे इस पॉइंट में, उस कारण आपकी जो काफ़ी अमाउंट है वो बच जाएगी और आपको हेल्प होगी। तीसरा पॉइंट है राइट डाउन योर डेट बाय इंटरेस्ट रेट्स टू पे ऑफ। इस स्टेप में आपने ये करना है कि सभी कर्जे को, यानी आपके पास, आपके ऊपर जितने भी कर्जे हैं ना, उनको ब्याज दर के हिसाब से, जितना आपको ब्याज दर दे रहे हैं उसके हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसको कर्जे को सूचीबद्ध करना है और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उस पर तत्काल हमला बोलना शुरू करना है। सबसे हेवी अमाउंट या सबसे जिसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट चल रहा है, उस ज़्यादा इंटरेस्ट वाले अमाउंट को हमला बोलना है, मतलब कि उसको पे अप करना शुरू करना है। इसमें अनसिक्योर्ड लोन जैसे क्रेडिट कार्ड लोन या प्राइवेट लेंडर से जो देते हैं ना साहूकार लोग, वो लोन होते हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। चौथा है जनरेट मल्टीपल वेज ऑफ इनकम। आप ना एक ही इनकम के सोर्स के ऊपर निर्भर ना रहे। आज से इनकम बढ़ाने के लिए नए नए एफर्ट शुरू करें। कैसे भी करके आपके पास आपके सैलरी के अलावा और भी तरीके से अमाउंट आना चाहिए, फंड फ्लो, मनी फ्लो आना चाहिए। ऐसे आपको एफर्ट्स करना है। इसमें आप शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। इमीडिएट अगर क्विक मनी चाहिए तो उसका भी प्लान आपको बताने जा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में उसका भी प्लान है अपने पास। तो शॉर्ट टर्म में आप पार्ट टाइम ड्राइविंग कर सकते हैं, टूर गाइड बन सकते हैं, LIC एजेंट, कैटरर आदि जैसे काम आप कर सकते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म में प्लान में नेटवर्क मार्केटिंग करें, ब्लॉगिंग करें, ई बुक लिखें या यूट्यूब की वीडियो बना दें। इसमें सालों की मेहनत लगती है, जिसमें आपका नॉलेज भी टेस्ट होगा, आपको टाइम और पैसा भी लगाना है, लेकिन परिणाम स्वरूप और 2-3 साल 4-5 साल भी लगाने हैं। एक काम करने के बाद में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसको हम पैसिव इनकम कह सकते हैं। मेरा पांचवा और आखिरी पॉइंट है सेल अननेसेसरी हाउस होल्ड आइटम्स। दोस्तों, मेरा यह पांचवा और अंतिम पॉइंट थोड़ा सा अलग है।
और आपको कुछ सही भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको बताने की कुछ वजह है। तो वजह ये है कि अपने घर में कभी कभी अक्सर देखा होगा कि पुराना सामान बहुत पड़ा होता है जिसको हम आप यूज़ नहीं करते, तो आप उसको बेच सकते हैं। मेरी समझ में आपके घर में आप जो भी आइटम 6 महीने, मिनिमम 6 महीने तक उसको अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए वो उपयोगी नहीं है। इट मीन्स वो आपको कोई काम आने वाला नहीं है। तो उस सामान को आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बेच सकते हैं। इस सामान में पुराने मोबाइल्स हो सकते हैं, पुराना कैमरा हो सकता है, पुराना फर्नीचर, ओवन, रेफ्रिजरेटर, पुरानी साइकिल, पुरानी किताबें आदि वस्तु हो सकती है जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं हो सकती। इसके लिए कोई आपको हो सकता है, आपको हो सकता है इसके लिए। तो इसको आप क्विकर पे, OLX पे, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं तो उस पर आप बेच सकते हैं, जिससे आपकी दो या 3 या 4 EMI आराम से निकल सकती है और जिस कारण आपको फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये 5 पॉइंट्स थे जिसको आपने फॉलो करना है। यकीन करें अगर आप ये सब करते ना तो भी इसका इम्पैक्ट तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। किसी ने सच कहा है, समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है। किसी ने सच कहा है, समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो दोस्तों आज से मन में ठान लीजिए कि आपको एक डेट फ्री लाइफ जीना है। ये दुनिया बहुत हसीन है और भी बहुत बड़ी भी है। तो इस प्रकृति का आनंद दीजिए, और आनंद तब तक ले सकते हैं जब आप उसके लेवल बन जाओगे। आज से टाइम को रिस्पेक्ट दे, पैसे की रिस्पेक्ट दे, ताकि आप पैसा आपका ख्याल कर सके। किसी ने सच कहा है कि रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा।